हमारा देश भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ अनेक धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और सभी रिलीजन की शादियों में होने वाली एक से बढ़कर एक अनोखी रस्मों को हम सभी साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। इसीलिए तो भारतीय शादियां दुनिया भर में मशहूर है। शादी की मजेदार रस्में, नटखट रिश्तेदार और 56 भोग के बीच कई बार ऐसी मजेदार घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें देख हम हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। इंडियन वेडिंग्स में हुई ऐसी मजेदार घटनाओं को दिखाकर दोस्तों, शादियों के 56 भोग देखकर हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है और कुछ लोग तो पेट पूजा करने के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ये लड़का अपने हॉस्टल के पास वाले हॉल में हो रही शादी में घुस जाता है और मजे से शादी के पकवान खाकर भागने के बजाय दूल्हे राजा के पास पहुंच जाता है और ये कहता है, सही हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा। अच्छा, हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? मतलब ऐसे जी हाँ, लड़का पूरी डेयरिंग के साथ दूल्हे को बता देता है कि मैं आपकी शादी में खाना खाने के लिए घुसा हूँ और इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इतने खुशी के मौके पर दूल्हे राजा भी क्या ही गुस्सा करेंगे, इसलिए वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यही बोलना था। अब अपना हॉस्टल के लिए भी लेके जाना, हॉस्टल खाना खाकर जाना और लेकर भी जाना। भाई तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। साथियों, शादी में दूल्हे के शरारती दोस्त फोकट की शराब मिलते इतना नशा कर लेते हैं कि उन्हें किसी को पहचानने तक की सुध बुध नहीं रहती। ठीक वैसे ये जनाब सस्ता नशा करके अपने दोस्त की शादी में पहुंचे थे और रोमांटिक गाना बजते ही इन्हें अपना बिछड़ा हुआ प्यार याद आ जाता है और जनाब मंडप के बाहर स्वागत के लिए लगे इस पुतले को ही अपनी बिछड़ी हुई प्रेमिका मानकर उसके साथ नाचने लगते हैं और उसे किस भी करने लगते हैं। भैया जी, यहाँ हालात इतने रंगीन हो गए थे कि दूसरे बारातियों को इस नशेड़ी को पुतले से अलग करना पड़ता है, वरना आज ये दोस्त की शादी के मंडप में इस प्लास्टिक के पुतले से ब्याह कर लेते। भैया जी, शादी हो और नाच गाना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और भारतीय शादियों में तो डांस के नए नए फॉर्म्स का इन्वेंशन होता है। अब हमारे चिंटू भैया को देख लो, जो मम्मी से मार खाकर महीने बाद नहाने गया था, लेकिन तभी बजता है मोहल्ले के बंटी भैया की शादी का डीजे, जिसे सुन चिंटू से रहा नहीं जाता और ये नहाते हुए ही घर के बाहर दौड़ा चला आता। बस फिर क्या था, ये नमूना शरीर पर साबुन रगड़ते हुए नाचना शुरू कर देता है और सभी बाराती इसके इस नंगे पुंगे नहाते हुए डांस को देखते रह जाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे चपड़गंजू लोग? अरे भाई देखना कहीं ठुमके लगाते हुए चड्डी न फिसल जाए, नहीं तो बची खुची इज्जत भी लुट जाएगी। दोस्तों, पैसों से पैसे कमाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में दूसरों से पूछते हैं और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे शेयर मार्केट में लगाकर गंवा देते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि शेयर मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए भारत की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर कंपनी मोतीलाल ओसवाल डीमैट अकाउंट ओपनिंग के साथ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट करती है, जो निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देकर राइट इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद करता है। इतना ही नहीं, यहाँ आप 0 अकाउंट ओपनिंग फीस और 0 मेंटेनेंस चार्जेस के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी है और यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग के एक लॉट पर फ्लैट 20 रुपीज चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल अपने 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को पिछले 30 सालों से बेस्ट सर्विस दे रहे हैं और यहाँ आप सिर्फ मोबाइल ऐप से ही नहीं बल्कि फोन कॉल से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना नाम, मोबाइल नंबर और शहर ऐड करके अभी मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में सही निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें। अब लगे हाथ इस मजेदार क्लिप को देखिए, जिसमें साली साहिबा अपने जीजू के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है, लेकिन दूल्हे राजा का ये शरारती दोस्त अपनी भाभी की बहन के साथ ही फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं और प्लेट में से कोल्ड ड्रिंक उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साली साहिबा भी बड़ी होशियार और चालाक निकली और वो सिर्फ अपने जीजू की खातिरदारी करना चाहती थी, इसलिए वो प्लेट लेकर पीछे हो जाती है, लेकिन बेचारी कुछ ज्यादा ही पीछे झुक जाती है, जिस वजह से कुर्सी का पहिया स्टेज से फिसल जाता है
और ये गई साली सीधा नाली में। जी हाँ मोहतरमा सीधा नीचे गिर जाती है और लगे हाथ पकड़ी कोल्ड ड्रिंक से नहा भी लेती है। क्यों जी, कैसी लगी, आ गया स्वाद? साथियों यहाँ वरमाला की रस्म चल रही थी और दूल्हे राजा दुल्हन को जल्दी वरमाला ना पहना पाए, इसलिए लड़की वाले उसे कंधे पर उठा लेते हैं। लेकिन भैया जी दुल्हन का वजन था कुछ ज्यादा, इसलिए हो रहा था डिसबैलेंस। अब अपनी शादी में नीचे गिरकर हड्डियां तोड़वाने से डर कर दुल्हन पास में खड़े लोगों का सहारा लेती है और खुद गिरने से बचने के चक्कर में जनाब के बाल पकड़ लेती है और बालों में खिंचाव आने पर जनाब को इतना दर्द होता है कि बेचारे की आंखों से आंसू ही आ जाते हैं और बोलती बंद हो जाती है। अबे छोड़ भैया जी ऐसे चिल्लाओ वरना आज सिर और बाल का नाता टूट जाएगा और इनकी शादी करवाने के चक्कर में तुम गंजे होकर पूरी जिंदगी कुंवारे रह जाओगे। क्यों, सही कहा ना? दोस्तों बचपन में जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले मोहल्ले में धुएं वाली मच्छर मारने की दवाई छिड़कने आते थे तो हमें काफी मजा आता था, लेकिन यहाँ इन अंकल जी ने तो कुछ गजबी सस्ते नशे किए हैं। जी हाँ, ये धुआं छिड़कने वाली मशीन को लेकर सीधा एक मैरिज हॉल में पहुंच जाते हैं और पूरे हॉल में मच्छर मारने की दवाई छिड़कने लगते हैं, जिससे चारों ओर भगदड़ मच जाती है और फिर इन्हें यहाँ से भगा दिया जाता है। नहीं मतलब अंकल जी आपको ये लोग मच्छर जैसे दिख रहे हैं क्या, जो आप पहुंच गए शादी में अपना हथियार लेकर? भैया जी यहाँ तो हमें वो डायलॉग याद आ रहा है, इस शहर को ये हुआ क्या है, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। साथियों अब इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें शादी के बाद इस कपल ने केक कट किया और एक दूसरे को खिलाने लगे, लेकिन तभी दुल्हन रानी को मजाक करने का मन होता है और वो केक खिलाने की बजाय दूल्हे के चेहरे पर लगा देती है, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे दूल्हे राजा भी अटैक मोड में आ जाते हैं और दुल्हन के चेहरे को केक से रंगने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर दुल्हन अपने मेकअप को बचाने के लिए डिफेंस करती है और देखते देखते हाथापाई करते हुए जनाब अपनी बीवी को शादी के दिन जमीन पर गिरा देते हैं। अबे मूर्ख, जिस देश में रहना है वहीं की सरकार से पंगा ले लिया, अब जिंदगी भर जूते भी पड़ेंगे और ताने भी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो जल्दी से इसे लाइक दे मारो। दोस्तों कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि हर बार अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने का तरीका ढूंढ निकालते हैं, जैसे कि यहाँ इस कपल में 100 लोगों की भीड़ के बीच शादी में अलग तरीके से एंट्री करने का प्लान बना लिया, जिसके मुताबिक मोहतरमा अपने भारी भरकम पति को कंधे पर बिठाकर एंट्री करने वाली थी। शुरुआत में जोश में मोहतरमा ने इस गेहूं की बोरी को उठा भी लिया, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ी उसके बेचारे पैरों ने दम तोड़ दिया और अगले ही पल ये दोनों जमीन पर पड़े थे और बाराती ताली बजाने की बजाय हंसी के ठहाके लगा रहे थे। भाई वाह। साथियों आजकल प्री वेडिंग फोटोशूट का ट्रेंड चल रहा है। सेलिब्रिटीज से लेकर पड़ोस में रहने वाले बंटी भैया तक हर कोई प्री वेडिंग शूट करवा रहा है। ठीक वैसे ही कपल अपने फोटोग्राफर के साथ वेडिंग फोटोशूट करवाने समंदर किनारे पहुंचे थे और फोटोग्राफर ने थोड़ा और पीछे बोलकर इन्हें समंदर के काफी पास भेज दिया। तभी एक बड़ी सी पानी की लहर आती है और फोटोग्राफर बाबू तो उल्टे पांव वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन दुल्हन रानी लहर के साथ टकराकर नीचे गिर जाती है और फोटो शूट से पहले ही इसके कपड़े तो भीगते ही हैं, साथ ही 4 घंटे बैठकर किया हुआ मेकअप भी पानी हो जाता है। चलो भाई करो पैकअप, क्योंकि अभी फोटो निकालेगा तो मोहतरमा दुल्हन कम भूतनी ज्यादा दिखेगी। दोस्तों यहाँ ये अंकल जी शादी के बाद कपल के लिए स्पीच देने के लिए आते हैं, लेकिन ये इस बात को भूल जाते हैं कि कुछ देर पहले इन्होंने इतने पकवान खाए थे कि पेट दर्द के मारे इन्होंने अपने पैंट का बटन खोल दिया था और जनाब जैसे ही माइक में बोलना शुरू करते हैं इनकी पैंट अपनी पकड़ छोड़ देती है और फिसलते हुए सीधा नीचे पहुंच जाती है, जिससे इनकी मोटी चमकती टांगों का सरेआम प्रदर्शन हो जाता है और सभी रिश्तेदार हंसी के ठहाके लगाने लगते हैं। अंकल जी पैंट इतनी टाइट थी तो इलास्टिक पजामा पहन कर आ जाते, इतनी बेइज्जती तो नहीं होती ना। वेल साथियों आपको पता ही होगा फॉरेन के लोग शादी के बाद किस करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी कपल को शादी होते ही कहा गया कि तुम अभी किस कर सकते हो। इसी पल के लिए दोनों ने काफी प्रैक्टिस भी की थी और प्लान कुछ ऐसा था कि दोनों किस करते हुए अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे, लेकिन जैसे ही दोनों ने अपना एक पैर ऊपर किया दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और किस करते हुए दोनों ऐसे नीचे गिरे कि बेचारे दूल्हे ने तो अपनी 32 तोड़वा ली और सरेआम पोपट हुआ वो अलग। इसलिए कहते हैं स्टंट करने हैं तो घर में करो, भीड़ में इज्जत के दिवाले निकल जाते हैं। जहाँ दुल्हन के बहनें और सहेलियां शादी में 4 चांद लगा देती है ना, वहीं दूल्हे के शरारती दोस्त उसी की टांग खींचने में लगे रहते हैं। अब इस मजेदार फुटेज को भी देखिए जिसमें दूल्हे के दोस्तों ने सुहागरात के लिए कमरा सजाने का जिम्मा लिया था
और इन्होंने कमरे को रानी की तरह सजा तो दिया, लेकिन लगे हाथ कमरे की दूसरी तरफ एक ऐसी चीज लगा दी जिसे देख दूल्हे राजा के होश उड़ गए होंगे। जी हाँ, इन्होंने दूल्हे की टांग खींचने के लिए कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया था। भैया जी, हमें पूरा यकीन है कहीं और कैमरा तो नहीं है, ऐसा सोचकर दूल्हे राजा अपनी बीवी से 10 फीट दूर ही सोए होंगे। दोस्तों, इस मॉडर्न जमाने में टेक्नोलॉजी कई बार ताऊ लोगों के भी सोए अरमान जगा देती है, और वो हम जवान लोगों से भी ज्यादा सोशल मीडिया पर रील वीडियोस देखने में लगे रहते हैं। अब आप बस में बैठे इन अंकल जी को देख लीजिए, कैसे इस हसीना का वीडियो देखने में खोए हुए हैं, और देखते देखते अंकल जी कमेंट भी करते हैं और हसीना पर हार्ट इमोजीज की बारिश भी कर देते हैं। भैया, किसने कहा मुसाफिरी होती है मुश्किल, देखो कैसे सफर का आनंद ले रहे हैं ये मिस्टर। साथियों, प्यार इंसान से क्या क्या नहीं करवाता है। अब इस हैरत अंगेज फुटेज को देख लो, जिसमें शादी तय होने के बाद ये लड़की अपने होने वाले पति के प्यार में इतनी दीवानी हुई पड़ी थी कि घर में माँ बाप होने की वजह से पर्सनल स्पेस ढूंढने के चक्कर में ये टॉयलेट में आ पहुंचती है और वहीं पर तकिया लगाकर बैठ जाती है। बस फिर क्या, जगह का जुगाड़ तो हो गया था। अब फोन में डायल होता है और सीधा बाबू का नंबर, और मोहतरमा घंटों तक बाथरूम में बैठकर ही कॉल पर बातें करने में लगी रहती है। वाकई में बढ़िया था गुरु। दोस्तों, अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें परिवार से दूर जाने के दुख में मंडप में बैठी इस दुल्हन का चेहरा मुरझाया हुआ था और ये काफी दुखी थी। लेकिन तभी पंडित जी कुछ इस तरह से मंत्र पढ़ लेते हैं कि दुखी बैठी दुल्हन भी हंसी के ठहाके लगा देती है। जरा आप भी सुनिए। लगता है जल्दी से शादी का काम पूरा करके पंडित जी को कल सुबह पनवेल के लिए निकलना है। अरे पंडित जी, आप तो खुद ही मंत्र पढ़कर खुद ही समझ रहे हो क्या? क्योंकि किसी और को तो कुछ समझ आना नहीं है ना? तो दोस्तों, हिंदी वाइब्स पर अगर आप फ्यूचर में ऐसी मजेदार वेडिंग मोमेंट्स देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, और वीडियो देखकर अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आई है ना, तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 18,000।